हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से कठिन इम्तिहानात से गुजारा और हर इम्तिहान में आप सुरखरू हुए, यहाँ तक कि आपको खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त होने का अजीम मर्तबा अता फरमाया। कुरान मजीद में इन आजमाइशों को कलिमात फरमाया गया है। मुख्तलिफ इस्लामी रवायात और तफासीर के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चंद बड़े इम्तिहानात ये थे: आग में डाले जाना, अल्लाह के हुक्म पर हिजरत करना, बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बेआबो गया वादी मक्का में छोड़ आना और अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाना। उन्हीं अजीम आजमाइशों में से एक इम्तिहान मालो दौलत का भी था। एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेशुमार मालो दौलत से नवाज दिया। इतने ऊंट, गायें, बकरियां और दूसरे जानवर थे कि उनका शुमार मुमकिन न था और उनकी हिफाजत के लिए बेशुमार गुलाम और चरवाहे मुकर्रर थे। अल्लाह ताला ने अपने खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा नेमतें अता फरमाई थीं। एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इब्राहीम मेरा दोस्त है। इस पर एक फरिश्ते ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तूने अपने बंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतनी नेमतें अता फरमाई हैं, क्यों ना इनका इम्तिहान लिया जाए कि आया वो वाकई हर हाल में तेरा शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहीम मेरा बंदा कभी भी इम्तिहान से पीछे नहीं हटा, वो हर आजमाइश में कामयाब हुआ है और मुझे उसके इम्तिहान की जरूरत नहीं। लेकिन फरिश्ते ने दोबारा अर्ज किया कि हमें उनकी मोहब्बत इलाही का मुशाहिदा करने की इजाजत दी जाए। चुनाचे अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी और एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में जमीन पर भेजा गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने जानवरों के बड़े रेवड़ के पास मौजूद थे, गुलाम भी थे और चरवाहे भी। इसी दौरान एक फरिश्ता इंसानी रूप में आया और एक झाड़ी के पीछे बैठकर बुलंद आवाज से पढ़ने लगा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये मुबारक कलिमात सुने तो उनके दिल पर अजीब कैफियत तारी हो गई। अल्लाह के जिक्र की मिठास उनकी रूह में उतर गई। आप बेख्तियार उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे और उधर उधर तलाश करने लगे कि ये मुबारक कलिमात कौन पढ़ रहा है। फिर फरिश्ते ने दोबारा वही कलिमात पढ़े, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर मजीद रिक्कत तारी हो गई, जिस्म पर कपकपी छा गई, आंखों से आंसू जारी हो गए और आप उस आवाज को दोबारा सुनने के लिए बेचैन हो गए। तब एक झाड़ी के पीछे से वो फरिश्ता इंसानी शक्ल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने जाहिर हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, क्या ये मुबारक कलिमात तुम पढ़ रहे थे? उसने अर्ज किया, जी हाँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम ये कलिमात दोबारा पढ़ सकते हो? फरिश्ते ने कहा, अब मैं इसकी कीमत लूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें क्या चाहिए? फरिश्ते ने कहा, अगर दोबारा सुनना चाहते हो तो अपनी सारी बकरियां मुझे दे दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सब तुम्हारी हुई, बस मुझे दोबारा अल्लाह का जिक्र सुना दो। चुनाचे फरिश्ते ने दोबारा पढ़ा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह के जिक्र की ऐसी कैफियत तारी हो गई कि आप ज़ारो कतार रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए और दिल मोहब्बत इलाही से लबरेज हो गया। फिर आपने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, एक मर्तबा फिर सुना दो। फरिश्ते ने कहा, अब के बदले तुम्हें अपने ऊंट देने होंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सब ऊंट भी तुम्हारे हुए, बस मुझे दोबारा अल्लाह का जिक्र सुना दो। फरिश्ते ने फिर वही मुबारक कलिमात पढ़े, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह के जिक्र की ऐसी कैफियत तारी हो गई कि आप ज़ारो कतार रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए और दिल मोहब्बत इलाही से लबरेज हो गया। फिर आपने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, एक बार फिर सुना दो। फरिश्ते ने कहा, अब तुम्हारे पास क्या बाकी है जो मुझे दे सको? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरी बकरियां, ऊंट और सारा माल ले चुके हो, लेकिन इन जानवरों की देखभाल के लिए तुम्हें किसी गुलाम या चरवाहे की जरूरत होगी, लिहाजा मुझे अपना गुलाम रख लो, मैं तुम्हारे जानवरों की खिदमत करूंगा, बस मुझे अल्लाह का जिक्र सुनाते रहना।
ये सुनकर फरिश्ते की आंखों में आंसू आ गए। इसने फौरन अपनी असल हकीकत जाहिर की और अर्ज किया, ए इब्राहीम, मैं इंसान नहीं, अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। मुझे आपका इम्तिहान लेने के लिए भेजा गया था और आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। वाकई अल्लाह ताला ने आपको अपना खलील बिल्कुल दुरुस्त बनाया है, क्योंकि आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हर चीज़ से बढ़कर है। क्या हमारे दिलों में भी अल्लाह की मोहब्बत का कोई ऐसा गोशा है जो दुनिया के मालो दौलत से बुलंद हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये किस्सा हमें सिखाता है कि जब इंसान सब कुछ अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने को तैयार हो जाता है तो कायनात की हर चीज़ उसकी गुलाम बन जाती है। अगर इस वाक़े ने आपके दिल पर असर किया है तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें और इस पैगाम को अपने प्यारों के साथ शेयर करके इस नेकी में हिस्सेदार बनें।